हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि एक जो मल्टीमीटर होता है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। जो रिपेयरिंग हम करते हैं उसमें अहम भूमिका मल्टीमीटर की होती है। अगर हमें मल्टीमीटर यूज़ करना नहीं आता तो हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि हम मल्टीमीटर से क्या क्या चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा ये मदरबोर्ड है, ठीक है, इसमें जो भी कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कैपेसिटर हैं, आईसी हैं, जैसे इन पे वोल्टेज आती है, ये कैपेसिटर हैं, कुछ ये रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये आईसी वाईसी सब कुछ जो भी इस पे आपको सर्किट पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ये एसएमपीएस भी है, ठीक है, जो भी आपको इन पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है हर एक वो चीज़ हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ ट्रांजिस्टर भी हैं, ठीक है, कैपेसिटर भी हैं, डायोड भी हैं, ये कैपेसिटर भी हैं, रेजिस्टेंस भी हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर भी हैं, कॉइल भी हैं, ठीक है, ये सब हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीमीटर है। इसके साथ दो ये प्रोब आते हैं, ठीक है, एक है ये ब्लैक होता है, एक रेड होता है। इन्हें कहाँ लगाना होता है, सबसे पहले ये देखिए, जो आपको ये दिखाई दे रहा है शियोमी ओम, ठीक है, और एक ये दिखाई दे रहा है वी ओम एम ए, ठीक है। जो सी ओ एम दिखाई दे रहा है कॉमन, उसमें लगेगा ये जो ब्लैक वायर है ये, ठीक है। और जो ये रेड वायर है ये लगेगा जो ये दिखाई दे रहा है को वोल्टेज ओम एम ए, इसमें जो ये ऊपर का पॉइंट है ये एम्पियर नापने के लिए आता है। और जो मल्टीमीटर है वो हमें 10 एम्पियर पे सेट करके जब वोल्टेज नापते हैं तो ये वायर तभी यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आओ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम बताते हैं कि मल्टीमीटर का यूज़ हमें कहाँ पे करना होता है। तो हम पहला पॉइंट बताएंगे आपको, जो ये डीसी वोल्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डीसी वोल्ट का कॉलम है, ठीक है। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम डीसी वोल्ट 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर में। तो अगर हमें पता नहीं है कि डीसी वोल्ट कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, तो हमें मल्टीमीटर हमेशा अपना हाई वोल्टेज पे रखना है 1000 पे। अगर आपको पता है तो वो अलग बात है, अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक बार जो डीसी वोल्ट है वो चेक करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हम एक जो लैपटॉप का अडेप्टर है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लैपटॉप का अडेप्टर है उसकी वायर है, तो जो कॉमन वायर ब्लैक वाली वो हम बाहर लगा देंगे, ठीक है। और जो ये रेड कलर की वायर है ये अंदर आपको एक पिन दिखाई दे रही है, इस पे लगानी है, ठीक है। ये अडेप्टर है 19.5 वोल्ट का, ठीक है। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे चल जाता है, तो ये आपकी रीडिंग दिखा रहा है, तो ये लैपटॉप अडेप्टर आपका ओके इसका मतलब, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों इसी में आता है एसी वोल्ट का, इस साइड, ठीक है। ये जो दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो ये 750 वोल्ट और एक ये 200 वोल्ट, ठीक है। इस पे हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। हमें जो घर पे बिजली आती है लगभग वो होती है 240 वोल्ट। उसके लिए हमें 200 पे ना रख के ये 200 750 वोल्ट पे रखना होगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो वो अलग बात है, 200 से कम है, नहीं तो हमें 750 पे हाई वोल्ट पे हमेशा मल्टीमीटर को रखना है। तो दोस्तों एसी वोल्ट हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर 750 पे लगाना है। और जो ये दो आपको दिखाई दे रही वायर है इसको ऑन कर देना पहले स्विच को, ठीक है। और इसमें हम लगाएंगे तो मीटर पे ये 230 वोल्ट के लगभग हमारी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। ऐसे हम
हमारी जो एसी वोल्ट है जो घर में आती है उसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट आता है कि ये कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है रजिस्टेंस चेक करने का। हम इस कॉलम में रजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं। इसमें हम 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसमें मैं वैल्यू चेक करनी आपको बता देता हूँ कैसे चेक की जाती है। ये हमारे पास दो रजिस्टेंस हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हम चेक कर देते हैं। हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं कितनी वैल्यू है, ठीक है, तो हम मल्टीमीटर को हमेशा हाई वोल्टेज पे रखेंगे, ठीक है, और इसको चेक करेंगे, ठीक है। एक वायर दूसरे पॉइंट पे लगाएं, एक वायर दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस हाई वैल्यू का है, ठीक है। ये दिखा रहा है 450, लगभग 450 ओम का है ये रजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो छोटे वाला है ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी वैल्यू बहुत कम दिखाई दे रही है, ठीक है, इसलिए हम मल्टीमीटर को थोड़ा कम कर लेते हैं। 20 के पे सेट करके देखते हैं एक बार। इसमें बहुत कम है। अब हम 2000 ओम पे सेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू बिल्कुल ओके दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगभग ये 1400 1450 ओम का है। तो इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों बजर पॉइंट, ठीक है, या डायोड पॉइंट या कंटिन्यूटी पॉइंट। ये पॉइंट रिपेयरिंग में बहुत अहम होता है। इस पॉइंट पे ज़्यादातर रिपेयरिंग इसी पॉइंट पे चलती है हमारी, ठीक है। इस पे हम कई काम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, हमें ये चेक करनी है कि वायर ख़राब है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? ये वायर बीच से क्रैक भी हो सकती है आपकी, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि क्रैक है कि नहीं। अगर है तो इसमें से कौन सा पॉइंट क्रैक है बीच से, ठीक है। इसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। एक पॉइंट तो इस साइड लगा देते हैं, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है उससे हम थोड़ा टाइट करके चेक करेंगे, ठीक है। हमारा ये पॉइंट ओके है, बीप आ रही है, ठीक है। अगर बीप आ जाती है तो हमारी कंटिन्यूटी पूरी है वायर के साथ, ठीक है। अगर बीप नहीं आती इस पॉइंट पे लगाने पे तो हमारी वायर बीच से क्रैक है, ठीक है। अब दूसरी वायर चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारी ये वायर भी ओके है। इसका मतलब हमारी ये जो वायर है ये बिल्कुल ओके है। अगर हमारी वायर यहाँ पे लगी है, हम यहाँ से चेक करेंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारी वायर टेस्टिंग का। दूसरा पॉइंट आता है, इस पे हम डायोड भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये डायोड है, ठीक है, जो सप्लाई में लगता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये कॉमन वायर है, ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है इस डायोड पे, इस साइड, ये जो ब्लैक वायर है इस पे ये लगाना है इस साइड से, ठीक है। और जो रेड वायर है वो इस साइड लगाना है आपको राइट में, ठीक है। तो रीडिंग आ रही है लगभग 500 से ऊपर है, ठीक है। तो ये डायोड हमारा ओके है। अगर इस पर कोई भी रीडिंग नहीं आती या फिर कंटिन्यूटी बीप आ जाती है तो भी हमारा ये डायोड ख़राब है। अगर हम इसको पलट के दूसरी साइड से लगाते हैं तो भी हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसे चेक करने का तरीका यही है कि ब्लैक वायर इस साइड और रेड वायर इस साइड, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। और इसमें अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जो ये HFE लिखा हुआ है, इस पे हम ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं जो कि यहाँ पे चेक होते हैं। इनकी ज़रूरत हमें नहीं आती ज़्यादातर, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक एम्पियर है। इनकी ज़रूरत हमें नहीं होती, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ जाते हैं कि ये जो 10 एम्पियर का दिखाई दे रहा है साइन इस पे, ठीक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? ये करंट नापने के काम आता है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती ज़्यादातर, ठीक है। और ये वायर यहाँ पे लगा के करंट चेक कर लेता है कि जो हमारी जैसे बल्ब है कितना करंट ले रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर तक का करंट नाप सकता है। और ये BDC वोल्ट का है, जो बिल्कुल छोटी
वैल्यू में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो रीडिंग लेने के बाद अपना मल्टीमीटर ऑफ कर देना है, ताकि हमारी जो इसमें बैटरी होती है वो यूज़ ना हो और हमारा मीटर की जो बैटरी है ज़्यादा टाइम तक चलती रहे। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हाँ दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारी चाहते हो, हमसे जुड़ा रहना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।